हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो आईक्यू के रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग को लेकर के है। लगातार स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आईक्यू में चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रखना है, या चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। या कुछ लोगों का ये डाउट है कि जिन लोगों ने जब आईक्यू के फॉर्म रिलीज किए थे तो नहीं भरे थे, तो क्या अब वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हालांकि आईक्यू के लिए मैंने एक सेशन पहले बनाया बनाया है, उसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बट आज हम इन शॉर्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं ताकि आप समझ पाएँ कि जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन की वो किस तरीके से होगी। हम शुरुआत से बताएंगे कि जहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। उनको ये लगता था कि निमसेट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और निमसेट में सिलेक्शन हो जाएगा, पर बाय द चांस कुछ लोगों की सिलेक्शन या रैंक पीछे है, तो नहीं हो पाएगा। बट कोई बात नहीं, क्योंकि निमसेट में हमको पता है ऑलरेडी कि 813 सीट्स है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसमें आईपीयू एक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज़ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है और ख़ास तौर से दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा है कॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.admission.nic.in। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो काउंसलिंग की है। प्रोसेस बिल्कुल सेम एज है जैसे मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ, जैसे निमसेट में बताया है बिल्कुल सेम एज प्रोसेस है। पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर इनका जो नोटिफिकेशन है वो इस बात का है कि कब से कब तक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो गुरु गोविंद सिंह का है वो ये है। सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। आप एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, कोटा, रिजर्वेशन, किस तरह के कैंडिडेट को क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखिएगा और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि जो सीट का इंटेक है आईपीयू में, 2022-23 का इंटेक अभी तक इन्होंने दिया है, 23-24 का अपलोड नहीं किया। तो मे बी हम ये मान सकते हैं कि टेंटेटिव जो हमारे पास में सीट इंटेक है वो लगभग 6 साढ़े 600 के आसपास है। ठीक है, ये अलग अलग कॉलेज हैं, करीब 10 कॉलेज हैं की लिस्ट है, लेकिन इनमें से मैं आपको भी प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा कि कौन से कॉलेज को किस नंबर पर रखना है। मैंने लास्ट ईयर के ट्रेंड्स और लास्ट ईयर का जो राउंड का कट ऑफ गया था उसके अलावा जो इनके प्लेसमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक ऑर्डर बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप उस ऑर्डर को फॉलो करें। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप फैसिलिटीज, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बाद मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ का कि जो शेड्यूल है वो कब से कब तक है। पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है वो 28 तारीख से 3 जुलाई के बीच में ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और 28 से 3 जुलाई के बीच में ही वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट वो है जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था आईपीयू के लिए और वो चॉइस फिलिंग फिल करेंगे, तो उनको 1000 रुपी काउंसलिंग की पे करनी होगी। ठीक है, और दूसरे तरीके के वो कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने पहले फॉर्म भी नहीं भरा था और अब भरना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे ही हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो नीट यूजी का और निमसेट 23 का। So, applicants who have the qualified in NIMSET 23 exam and have not filled the online registration form of GGSIPU and have not paid the 1500 fees। तो जिन लोगों ने 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो रजिस्ट्रेशन फी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद 1000 रुपए का काउंसलिंग का फी है वो भी पे करेंगे। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है वो 28 से 3 जुलाई के बीच में है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं और आपको बता दें कि जो वेरिफिकेशन है वो 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ही होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर? अब थोड़ा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई लगातार स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि सर क्या हमारा कैटेगरी ये है तो हम आईपू दे सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फीस
SC ST OBC PWD डिफेंस जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के लिए है, लेकिन आप एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को जरूर पढ़िएगा कि कौन से कैटेगरी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैं अभी आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो है लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो मैंने लगभग अपनी स्लाइड में बताया हुआ भी है, फिर भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कट ऑफ 22, 23, 23, 24, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कट ऑफ मिल जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी रैंक ये है तो इतनी रैंक तक हमको ये अलॉटमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आईपी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप आई एग्री करेंगे, ये रूल्स लिखे हुए हैं इनको एक बार पढ़ेंगे। कैंडिडेट का नाम, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी में आप अपना निमसेट का नंबर, एप्लीकेशन नंबर चूज कर सकते हैं। एक पासवर्ड बनाएंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, एंटर करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कैंडिडेट का भरा हुआ है, और इस तरह से देखिए कि यूजर आईडी मिल जाएगी आपको। राहुल कुमार एक बच्चा है, उसकी मैंने ये भरा है। क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखना इस बात का। देन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करेंगे। साइन इन करूंगा मैं, यहाँ पर साइन इन में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरूंगा, सिक्योरिटी पिन डालूंगा। और यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल सेक्शन है वहां पर क्या लिखा है, अप्लाई फॉर और माई एप्लीकेशन। हम एमसीए एसी निमसेट के थ्रू कर रहे हैं, तो देखिए कोड 105 है जो कि हम इसमें सिक्योरिटी पिन डालेंगे और यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप कई सारे कोर्सेज हैं जिनकी साथ में काउंसलिंग चल रही है, लेकिन आपको चूज करना है सिर्फ निमसेट, याद रखें। ठीक है, देन इसके बाद में हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह से एक मैसेज आया कि आर यू श्योर वांट टू अप्लाई, यस, हमने प्रोसीड कर दिया, आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल करेंगे। देखिए मैंने फिल कर रखी है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल है, थर्ड है अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस। तो यहाँ पर मैंने करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर दिया, परमानेंट एड्रेस को सेम एज कर दिया। तो देखिए हमको यहाँ पर ये मिल गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फोटोग्राफ को करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फोटोग्राफ में हमने चूज फाइल करना है, और डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या नगर पंचायत का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो लगा सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तो टीसी हो सकता है या लिविंग सर्टिफिकेट भी हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी कहीं पे जारी किया जाता है। ये इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एक फोटो लगा दिया है, मार्कशीट का प्रिंट लगा दिया है। इसके बाद देखिए वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद में देखिए दोनों ही डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद में ये आपको एक फॉर्म भरा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद देखिए आप जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको ये पूरा ये दिख जाएगा प्रोसेस की। एप्लीकेशन, अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस, रिव्यू एंड फाइनल सबमिट और पे रजिस्ट्रेशन भी। जब आप ये कंप्लीट करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगा, पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा, चॉइस फिलिंग भी बताऊंगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग मुझे किसी एक कैंडिडेट का लेना पड़ेगा। अभी बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करें, तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा लाइव कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ तो आप कुछ चीजें को समझ पाएंगे। ओके, ये देखिए डैशबोर्ड है आपका, जब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कंप्लीट किया, लॉगिन किया, देखिए ये कॉमन डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरनी है, नेशनैलिटी भरनी है, आप आउटसाइड दिल्ली हैं कि दिल्ली के हैं ये भी आपको फिल करना है। जनरल कैटेगरी है, जनरल रिजर्वेशन ओबीसी है, ये फिल करना है। इसके अलावा आप किस सब कैटेगरी से हैं वो भी आपको फिल करना है। आपको अपना एक अदर इन्फॉर्मेशन देनी है।
बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी, ये जैसे ही आप देंगे इसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये सेव करना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब ये चूंकि सर्वर आउट हो गया है तो मुझे दोबारा से करना। देखिए मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th क्लास, 12th क्लास, इसकी इंफॉर्मेशन आप, सॉरी क्वालिफिकेशन की आपको, क्वालिफाइंग डिग्री की आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। नाउ सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर पास चुना, ईयर चुन लिया मैंने यहाँ पर, सपोज दैट 2016, ठीक है। रोल नंबर डाल दिया मैंने, ये मैंने रोल नंबर डाल दिया। क्वालिफाइंग मैंने यहाँ पर बिहार डाल दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम SBM डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको एक मैं डमी करके बता रहा हूँ। परसेंटेज डाल दिया मैंने, ठीक है। 600 डाल दिया, 550 डाल दिया, यहाँ पर परसेंटेज आ गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर पासिंग स्टेटस मैं यहाँ पर पास डाल दिया, ईयर डाल दिया 2022, रोल नंबर डाल दिया, जो भी हमारी फाइनल डिग्री थी, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लाइक यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, APJ अब्दुल कलाम ही ले लिया, ठीक है। SIT, और ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट मोड में परसेंटेज ले लिया, 1500 ले लिया, और मान के चलो ये 1200 हमारे नंबर आए हैं, तो ये हमने ले लिया। इसको हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए निमसेट का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, मुझे निमसेट का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ, ये मैंने एक निमसेट का नंबर डाल दिया। सिलेक्शन 2000, एग्जाम ईयर 2003 डाल दिया, ये मैंने क्लिक करके आगे बढ़ा दिया। एड्रेस क्लिक सही है तो आपको एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे वो यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट आपको देना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या मार्कशीट नहीं होने पर फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट अपलोड द लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड मार्कशीट, है ना। और अपीयरिंग कैंडिडेट मतलब जो भी आपकी लास्ट सेमेस्टर तक की मार्कशीट आई होगी वो आप अपलोड करनी होगी। DOB सर्टिफिकेट या 10th सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक ऑफ अकाउंट आप नंबर, आपके पास में कैंसिल चेक अगर नहीं है तो आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, और निमसेट का स्कोर कार्ड। इतनी चीजें आपको करनी होंगी। देन जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आपको प्रीव्यू करना होगा और रजिस्ट्रेशन फी को पे करना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करके कंप्लीट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल डैशबोर्ड है, ठीक है। और नॉर्मल जब डैशबोर्ड हमारा होगा तो चॉइस फिलिंग, जब हम एक कॉमन डैशबोर्ड पर थे तो यहाँ पर हम काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जब सारे ग्रीन हो जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन हमारा डन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करेक्शन करना होगा, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन में करेक्शन है तो वो करने हैं। सीट एलोकेशन रिजल्ट अगर है तो वो तो बाद की बात है, जब वेरिफिकेशन होगा, जब रिजल्ट आएगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। कोई डिस्क्रिपेंसी होगी अपलोडेड डॉक्यूमेंट में तो वो आपको बताएंगे। इज दैट क्लियर। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ से आपको एडिट एंड री अपलोड करना है। जैसे मैंने ये अपलोड कर दिए हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ रहा है, यहाँ से मैं देखिए ये प्रिव्यू करूंगा तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ओके। एंड देन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करके फिर रजिस्ट्रेशन की हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रोसेस होगी वो समझ में आ गई, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग का मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या अ, अगर आपको दिक्कत आती है तो, अदरवाइज मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग में हमको क्या ऑर्डर प्रेफरेंस रखना है।
ठीक है, जैसे ही चॉइस जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, वो चॉइस फिलिंग पर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली दिखेगी। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मैनेज चॉइस फिलिंग पर जाएंगे, चॉइस फिलिंग में यहाँ पर चॉइसेस दिखेंगी, चॉइसेस में आपको अवेलेबल चॉइसेस दिखेंगी कितनी है, और आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, कैसे होगा, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए। देखिए, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये यूएसआईटी है, जिसमें 60 सीट का इंटेक है। इसका हमें ऑर्डर रखना है 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय विद्यापीठ और सी डेक में आप इसका ऑर्डर 2 या 3 नंबर पर रख सकते हैं। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ या सी डेक कॉलेज का जो प्रेफरेंस है, वो आप 2 या 3 नंबर पर रख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको ऊपर कर दें या आप इसको नीचे कर दें। इसी तरह से जगन इंस्टीट्यूट और बनारसी दास चंदीवाला, यानी जगन में दो चलती हैं, शिफ्ट 1 चलता है और एक शिफ्ट 2 चलता है, लेकिन शिफ्ट 1 और बनारसी दास में से आप 4 और 5 पर रख सकते हैं। शिफ्ट 2 को भी आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। इसी तरह से विवेकानंद और जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों में से भी आप 6 और 7 किसी का भी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद 2 माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट है, एक बलवंत इंस्टीट्यूट है और एक गुरु नानक इंस्टीट्यूट है। अगर आपको लगता है कि आपको ये भरना है तो आप ये भी भर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिनकी रैंक 1000 1500 के आसपास है, उनको सारे कॉलेजेस को फिल करना चाहिए। लगभग ये सारे कॉलेज आईपीयू के ठीक ठीक हैं। शुरुआत के 7 कॉलेज बढ़िया हैं, इनमें प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं और पढ़ाई के हिसाब से भी बढ़िया है, क्योंकि आईपीयू दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में जिनका भी रैंक बहुत ज़्यादा है, 2500 4000 5000 के आसपास भी उनको रैंक मिल जाता है। थोड़ा ऑल इंडिया लेवल पर कोटा 85% 15% है, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीट्स कम है, इसलिए जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, चॉइस का आपको ऑर्डर क्या रखना है, और आपको किस तरीके से चॉइसेस का ऑर्डर रखना है। तो आई होप कि आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, चॉइस लॉकिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब कंफ्यूजन मुझे लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों का प्रॉब्लम ये था कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे करनी है सर, आप एक बार बता दें तो अच्छा होगा, ऑर्डर बता देते तो अच्छा होता। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर भी बता दिया है और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी बता दिया। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, ये एक व्यू में आप पहले पूरा समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हमको फिलअप करना है। यूएसआईटी को नंबर 1 पर रखना है, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट को आपको 2 3 नंबर, सीडेक को 2 3, जगन को 4 या 5, बनारसी दास को भी आप 4 5 कर सकते हैं, विवेकानंद और जगन में से 6 7, और बलवंत और गुरु नानक को आप 8 9 पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी प्रोसेस प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और चॉइस फिलिंग ध्यान से करिएगा, केयरफुल होकर कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।